झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए का सवाल गहराया। बांग्लादेशी घुसपैठिए के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरा। चंदन क्यारी में पकड़ा गया एक तथाकथित संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिया। वह घुसपैठिया है या अर्धविक्षिप्त, पुलिस कर रही है इसकी जांच। अभी तक तय नहीं हुआ है कि वह बांग्लादेशी ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाकर उसे बांग्लादेशी करार दिया। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा एक बार फिर तब गर्म हो गया जब संदेह के आधार पर बोकारो के चंदन कैरी के ग्रामीण क्षेत्र से मासूम बिला नाम के एक 45 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने उसकी स्थिति को देखकर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। अपना नाम मासूम बिला बताने वाला वह शख्स खुद को बांग्लादेश का रहने वाला बताता है और उसका इलाज कर रहे अस्पताल ने भी जो पर्ची बनाया है उसमें उसे बांग्लादेशी के रूप में दर्ज किया है। हालांकि अस्पताल में पुलिस की सुरक्षा में इलाजरत वह संदिग्ध व्यक्ति बांग्लादेशी है या विक्षिप्त, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस मुद्दे को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठिए की समस्या के लगातार गहराने की बात कहकर घुसपैठ के सवाल को गंभीरता से उठा रही है। झारखंड के पूर्व मंत्री और झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के नेता रहे अमर कुमार बावरी उस शख्स का संबंध बांग्लादेश से जोड़ते हैं और कहते हैं कि 20 की संख्या में आए थे बांग्लादेशी घुसपैठिए, जिसमें ग्रामीणों की सतर्कता से एक को पकड़ा गया जबकि 19 भाग निकले। उनकी माने तो पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की जद में है ही, अब झारखंड भी बांग्लादेशियों की जद में पूरी तरह से आ गया है। यह सब सरकार द्वारा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने से हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के बहाने एक बार फिर झारखंड सरकार को निशाने पर लिया जाने लगा है। हालांकि बोकारो सदर अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि फिलहाल उसका इलाज पुलिस की सुरक्षा में चल रहा है। उसने जो बताया उसी के हिसाब से पर्ची बनाई गई है, जिसमें बांग्लादेश का उसने खुद को बताया है और इसी आधार पर उसके बांग्लादेशी होने की बात लिखी गई है। अस्पताल में इलाजरत कथित बांग्लादेशी का इलाज मानसिक बीमारी की भी की जा रही है। इस बीच बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है कि वह बांग्लादेशी है या विक्षिप्त। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। उनकी माने तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि जिस शख्स को लोगों ने पकड़ा है उसका संबंध क्या सचमुच बांग्लादेश से है। पुलिस उसकी उल जलूल हरकत को मानसिक तौर से विक्षिप्त भी मान रही है। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। रूप से ग्रसित हो सकता है, इसीलिए कि उसके द्वारा जो समय समय पे जो बयान दिए जा रहे हैं वो बदल दिया जा रहा है। अपना नाम और अपने पिता का नाम तो वो सही बताता है, लेकिन अब उसका जो अपना निवास है कभी वो बांग्लादेश बताता है, कभी और कुछ और। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जो सदर अस्पताल में वरीय मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा, उनके इलाज में उनको भी हम लोगों ने रखा हुआ है। उनके द्वारा उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं और उसमें अभी हम लोग वो सदर अस्पताल में ही हैं और फिर साथ ही साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पुलिस बल की भी नियुक्ति की गई है, जिनके सुपरविज़न में वो है। और साथ ही साथ उस मरीज़ को देखने के लिए डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा की देखरेख में है। आज भी सर ने उसको देखा है और सर ने कहा है कि चूँकि हमारे यहाँ सदर अस्पताल में मनोरोगी को रखने के लिए वार्ड की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए झारखंड में भी हम लोग इस बात को बराबर उठाते रहे हैं कि आप संथाल प्रणाम चली जाइए और संथाल प्रणाम के सारे जिलों डेमोग्राफी चेंज होने के कारण, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण वो पूरा उसका सिनेरियो बदल गया है। जहाँ आदिवासी वहाँ 44% होते थे, आज उनकी आबादी 22% से भी कम रह गई है। तो पूरी तरह से माटी बेटी रोटी आज उनके हाथ में है और इसका फैलाव सिर्फ संथाल परगना तक नहीं, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल माने समस्त झारखंड में है। इस बात को हम लोग हमेशा उठाते थे, लेकिन कभी भी राज्य सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति करनी है और ये उनका वोट बैंक है, इसलिए कभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन हम लोगों के इस प्रयास से, जन जागरण से इतना जरूर हुआ कि इस राज्य की जनता सजग रही और मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस विषय पे मैं लगातार पूरे झारखंड में इस विषय को रखता हूं। चंदन कैरी की सुधी जनता ने इस विषय को समझा और एक संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दी। 20 और लोग भाग गए। शुरुआत में प्रशासन ने तो इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप देखे होंगे जब भाई जो उसका मेडिकल जो जांच था उसमें उसने जो अपना नाम बताया, उसके वीडियो जो है जिसमें वो बता रहा है कि वो बांग्लादेश के फिरोजपुर ढाका का रहने वाला है और अवैध तरीके से घुसा है, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की। लेकिन मुझे मालूम था कि इस मामले का हाईलाइट होने के साथ ही जो ताकतें आज सरकार चला रही है और जो ताकतें आज कह रही है कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है और घुसपैठ रहेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, जो सरकार अबुआ सरकार में जो
जैक लगाया हुआ ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का और ये तुष्टिकरण की राजनीति का जो वोट बैंक है, उनके दबाव में आकर के इस पूरे मामले को लिपापोती करने का काम प्रारंभ किया गया है। लेकिन ये देश की संप्रभुता पे और हर एक नागरिकों को ये समझना होगा कि बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए राज्य सरकार से भी यह आग्रह होगा कि इसको सिर्फ राजनीति के और वोट बैंक के चश्मे से ना देख करके इसे झारखंड के अस्मिता से देखें और इसकी अच्छे से जांच। मेंटली थोड़ा सा उनका तबीयत ख़राब है, वो आदमी पकड़ा गया जिसका मेंटली तबीयत ख़राब है, तो उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। फ़िलहाल ये कहना कि वो बांग्लादेशी हो अभी, क्योंकि कंप्लीट स्टोरी आना बाकी है, उसमें कोई हम लोग को ठोस ऐसा मिला नहीं है। हम लोग पूछताछ जारी कर रहे हैं और ये भी पता कर रहे हैं कि सही में वो कहाँ से आया है। तो अभी इस मोमेंट पे कहना है कि वो बांग्लादेशी वो गलत होगा, लेकिन हम लोग उसका छानबीन कर रहे हैं। और अगर क्योंकि वो थोड़ा मेंटली इंस्टेबल है तो वो कुछ बता नहीं पा रहा है, और उनका हरकत देख के या फिर डॉक्टर से भी हम लोग परामर्श लिए हैं और उसको थोड़ा हायर लेवल ऑफ जहाँ पे अच्छा चिकित्सक होता है उसमें रेफ़र किया गया है, तो उस पर हम लोग चंदन क्यारी और बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।